We have with us Honorable Democratic leader Tom Suozzi, who's not just a prominent figure, political figure in America, but he has been a great friend of Pakistan as well. So I am so excited to have him today in my show, Bol Adil Abbasi ke saath, and we are going to discuss diplomatic ties between US and Pakistan, business community, Pakistani community, future of this relationship, and how we're going to see next 4 years of next American president, Donald J. Trump. Tom Suozzi, thank you so much for giving your precious time. I know you are too busy, but even then you have given your precious time. And I still remember, let me remind you before asking a question, that I met you first in 2019 in Capitol Hill building. So it was a wonderful experience. I found you speaking few Urdu words, and I believe you have learned more words now, if I'm not mistaken. Don't test me. I don't want you to test me, but I want to say thank you as well. Shukriya. Thank you so much for having me on your show. Pleasure. Pleasure is all mine. Let me ask you my first question. The US-Pakistan have a long, complex relationship and history. So what new steps is the US and Pakistani caucus taking to deepen diplomatic ties further? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक तवील रिश्ता है और ये सालों से पेचीदा रहा है। कुछ साल मजबूत और मुस्बत भी रहे हैं और कुछ साल ताल्लुकात में कमी भी आई है। मेरा मकसद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात दोबारा उस्तवार करने की कोशिश करना है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि सदर ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस के अरकान के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की कोशिश की जा सके। So, if I would ask you that what kind of steps you are going to take or you have taken already to rebuild the trust between these two countries? Well, I've already met with the... मैं अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर से पहले भी कई बार मुलाकात कर चुका हूँ। मैं यहाँ अमेरिका में बहुत से कम्युनिटी ग्रुप से भी मिला हूँ। मैं नए साल के दौरान पाकिस्तान का सफर करना चाहता था, लेकिन ये सफर मनसूख करना पड़ा क्योंकि मेरे रिपब्लिकन हममनसब पाकिस्तान नहीं जा सके थे। मैं पाकिस्तान दोबारा जाऊंगा। मैं 2022 में सैलाब के फौरन बाद पाकिस्तान गया था। मैं शीला जैक्सन ली और कांग्रेस के एक और रुकन अल ग्रीन, जो हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, उनके साथ पहले अमरीकी ओहदेदारों में से एक था। उनके साथ पहले अमरीकी ओहदेदारों में से एक था जो सैलाब के फौरी बाद वहां का दौरा करने गए थे। ये बड़ा तबाहकुन था। हमने सैलाब को देखा, बहुत खौफनाक था। हमें इस बात की खुशी थी कि हम उस वक्त अमेरिका से कुछ फंडिंग का ऐलान कर सकते थे। मैं और क्या चाहता हूँ? मैं एक तो पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। नंबर 2, मैं वाशिंगटन डीसी में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करना चाहता हूँ जहाँ मैं आलमी रहनुमाओं को इकट्ठा करूँ, पाकिस्तान से, अमेरिका से, स्टेट डिपार्टमेंट से, जहाँ यूएस एड के रहनुमा और सिफारत खाने के हुकाम भी हों, पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख के बारे में बात करने के लिए। मौजूदा सूरत हाल क्या है और मुस्तकबिल के लिए हमारा नुक्ता नजर क्या है। और एक बड़ी चीज जिसके बारे में लोगों को सबसे ज्यादा बात करते हुए सुनता हूँ वो ये कि अमेरिकी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी सरमायाकारी की जरूरत है, और मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। And I'd love to talk to you about that a little bit. Yeah, I would love to ask that question. It is one of my questions. It's already in the list, in the queue. If may I ask you, how do you see the relationship between US and Pakistan under Donald J. Trump's presidency? अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात से मुतालिक कोई नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर क्या करने जा रहे हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स जिसके पास इस सवाल का जवाब हो और वो जानता हो कि क्या होने वाला है, उसे बड़ा फैसला करना चाहिए। आज स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी हो रही है क्योंकि वो जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन अब जानते हैं कि हमने सदर ट्रंप से अपने खदशात का इजहार किया है। मुसलमानों पर वो पाबंदी जो उन्होंने पहले लगाई थी, आप जानते हैं कि वो कभी कभी सख्त आदमी बनने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान से मुतालिक तजुर्बा कैसा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो दुनिया से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और वो दुनिया में सरमायाकारी देखना चाहते हैं। इसलिए उम्मीद तो यही है कि वो और उनके इर्द गिर्द के लोग मिलकर काम करेंगे और हमारे मुश्तरका मकसद को हासिल करने में हमारी मदद करेंगे, जिसका मकसद ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। देखें, पाकिस्तान चीन के करीब और करीब होने के बजाय अमेरिका के करीब तर होता जा रहा है। पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, दुनिया में इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है। ये एक जौहरी ताकत है, ये एक बहुत बड़ी आबादी है जिसमें बहुत सारे नौजवान हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर रहा है और मेरे ख्याल में इसके लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। मुआशी तौर पर इसे अभी गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ज्यादा पुरकशिश बनाने के लिए कुछ चीजों को तब्दील करना होगा। क्या ये नहीं हो सकता कि सरमायाकारी करना हुकूमत का काम ना हो? क्या आपको निजी शोबे में सरमायाकारी की जरूरत है? और निजी शोबा सिर्फ उसी सूरत में सरमायाकारी करेगा जब वो ये समझेगा
کہ یہاں کے حالات اس قابل ہے کہ وہ یہاں سرمایہ کاری کر سکیں. اس کے بعد ہی سرمایہ کاری منافع بخش ہو سکتی ہے. یہ ایک اچھی سرمایہ کاری ہوگی اور وہ اپنا پیسہ حاصل کرنے اور منافع کمانے اور اس پیسے کو باہر لانے کے قابل ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.